वेट, आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बहुत सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। ऐसे कई सेंटेंसेस होते हैं ना जिनकी इंग्लिश हमसे नहीं बनती है, जैसे मैं नहीं जानता उसे मनाने का सही तरीका क्या है, या फिर हार मान लेना ही किसी समस्या का इलाज नहीं है, या काश मैंने उसे मना कर दिया होता, जो बीत गया उसे बदलना आसान नहीं है, या फिर कभी कभी हम सही होते हुए भी गलत समझे जाते हैं, कई बार हम अपनी सोच में ही उलझ जाते हैं। यही सारे सेंटेंसेस तो होते हैं जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, और जब हमें बोलने की बारी आती है इसको स्पोकन में तो हम एकदम ऐसे सुस्त पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सारे सेंटेंसेस बताने वाली हूँ कि इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कहाँ यूज किया जाता है, उसका डिटेलिंग भी दे दूंगी। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इनकी इंग्लिश कैसे बनती है और उन्हें कहाँ और कैसे यूज करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, काश मैंने उसे मना कर दिया होता। काश मैंने उसे मना कर दिया होता। आई विश आई हैड रिफ्यूज्ड हिम। आई विश आई हैड रिफ्यूज्ड हिम। वो जो कहना चाहता था कह नहीं सका। वॉट ही वॉन्टेड टू से ही कुडंट, कुड नॉट। वॉट ही वॉन्टेड टू से ही कुड नॉट। लैपटॉप चार्ज पर लगाया क्या? डिड यू पुट द लैपटॉप ऑन चार्ज? डिड यू पुट द लैपटॉप ऑन चार्ज? मुझे नहीं पता कि मैं इसे सही से कर पाऊंगा या नहीं। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट करेक्टली और नॉट। आई डोंट नो वेदर आई विल बी डू इट, आई विल बी एबल टू डू इट, मतलब मुझे नहीं पता मैं इसे कर पाऊंगा, यानी आप आगे कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट करेक्टली और नॉट। काश मैंने समय पर निर्णय लिया होता, मतलब काश मैंने समय पर डिसीजन लिया होता। आई विश आई हैड मेड द डिसीजन ऑन टाइम। आई विश आई हैड मेड द डिसीजन ऑन टाइम। जो करना था वो मैंने कर दिया। आई हैव डन वॉट नीडेड टू बी डन। आई हैव डन वॉट नीडेड टू बी डन। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये मेरी समझ से बाहर है। वाई ही इज डूइंग दैट इज बियॉन्ड माई कम्प्रिहेंशन। वाई ही इज डूइंग दैट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आता कि उसे क्या चाहिए। आई कांट फिगर आउट वॉट ही वॉन्ट्स। आई कांट फिगर आउट वॉट ही वॉन्ट्स। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा किया। आई कांट बिलीव ही डिड दैट। आई कांट बिलीव ही डिड दैट। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। वॉट हैपेंड कैन नॉट बी चेंज्ड। वॉट हैपेंड कैन नॉट बी चेंज्ड। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब मजाक में कहा था? डू यू थिंक आई हैव सेड ऑल दैट इन जेस्ट? जेस्ट मतलब मजाक में कहना। डू यू थिंक आई सेड ऑल दैट इन जेस्ट? अगर मैंने उसे मना कर दिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। हैड आई रिफ्यूज्ड हिम द सिचुएशन माइट हैव बीन डिफरेंट टुडे। हैड आई रिफ्यूज्ड हिम, यहाँ पर हैड का जो यूज़ हुआ है सेंटेंस के स्टार्टिंग में हुआ है और ये इमेजिनरी सिचुएशन के लिए हुआ है। काश या अगर मैंने, इस टाइप के सेंटेंसेस। हैड का यूज़ बहुत ही ब्यूटीफुल यूज़ है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। ये यूज़ मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी विद मल्टीपल सेंटेंसेस। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। क्या ये संभव है कि उसने झूठ बोला हो? इज़ इट पॉसिबल दैट ही माइट हैव लाइड? इज़ इट पॉसिबल दैट ही माइट हैव लाइड? मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। आई कुडंट डू एनी थिंग इवन इफ आई वॉन्टेड टू। आई कुड नॉट डू एनी थिंग इवन इफ आई वॉन्टेड टू। तुम इतने आश्वस्त कैसे हो कि वो आएगा? आश्वस्त मतलब निश्चिंत कैसे हो, यानी तुम्हें इतना श्योरिटी कैसे है। हाउ आर यू सो श्योर दैट ही विल कम? हाउ आर यू सो श्योर दैट ही विल कम? जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। What appears to be true is not always the truth. What appears to be true is not always the truth. अगर मैंने पहले ये सोचा होता तो आज मैं परेशानी में नहीं होता। Had I thought about it earlier, I wouldn't be in trouble today. Had I thought, यहाँ पर भी देखो अगर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और had आगे लगा हुआ है। देखते हैं इसके बारे में आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। Had I thought about it earlier, I wouldn't be in trouble today. Would not be, है ना? Wouldn't. इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। It's not as easy as you think. It's not as easy as you think. अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तैयारी कर लेता। यहाँ भी देखो अगर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और अगेन हैड से इसका ट्रांसलेशन है। Had I known this would happen,
आई वुड हैव प्रिपेयर्ड, हैड आई नोन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो मैं तैयारी कर लेता, आई वुड हैव प्रिपेयर्ड। मुझे इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ, आई रियलाइज्ड इट वे टू लेट, आई रियलाइज्ड इट वे टू लेट। काश मैंने उसकी बात मानी होती, आई विश आई हैड लिसन टू हिम, आई विश आई हैड लिसन टू हिम। मैं नहीं जानता कि मैं सही हूँ या गलत, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज स्लिपिंग आउट ऑफ माई हैंड, इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज स्लिपिंग आउट ऑफ माई हैंड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। आई कांट फिगर आउट व्हाट आई एम फीलिंग, आई कांट फिगर आउट व्हाट आई एम फीलिंग। क्या सही है और क्या गलत ये समझना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू डिसाइफर व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, इट्स हार्ड टू डिसाइफर व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। कभी कभी मान लेना ही जीत होती है, कभी कभी हार मान लेना ही जीत होती है। समटाइम्स गिविंग अप इज़ द रियल विक्ट्री, समटाइम्स गिविंग अप इज़ द रियल विक्ट्री। कभी कभी हम सही होते हुए भी गलत समझे जाते हैं। समटाइम्स वी आर मिसअंडरस्टूड इवन व्हेन वी आर राइट, समटाइम्स वी आर मिसअंडरस्टूड इवन व्हेन वी आर राइट। मुझे नहीं लगता कि उसे अपनी गलती का एहसास है। आई डोंट थिंक ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, आई डोंट थिंक ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक। क्या तुम वाकई सोचते हो कि ये इतना आसान है? डू यू रियली थिंक इट्स दैट ईजी? डू यू रियली थिंक इट्स दैट ईजी? उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। लिसनिंग टू हिम, उसकी बातें सुनकर लिसनिंग टू हिम, इट फेल्ट लाइक, ऐसा लगा ही वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी, ही वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। सेंटेंस ईजी है, बड़ा है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट तोड़ तोड़ के अगर आप देखोगे ना तो सेंटेंस ईजी है। लिसनिंग टू हिम इट फेल्ट लाइक ही वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। जो बीत गया उसे बदलना मुमकिन नहीं है। वॉट्स गॉन इज़ बियॉन्ड चेंजिंग, वॉट्स गॉन जो जा चुका है इज़ बियॉन्ड चेंजिंग, चेंज से परे है, चेंज बदल नहीं सकते उसे। मैं नहीं जानता कि उसे मनाने का सही तरीका क्या है। आई डोंट नो द राइट वे टू परसुएड हर, परसुएड का मतलब होता है मनाना, राज़ी करना। आई डोंट नो द राइट वे टू परसुएड हर। हार मान लेना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। गिविंग अप इज़ नेवर अ सल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, गिविंग अप इज़ नेवर अ सल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। हर सफलता एक नए मौके का संकेत है। एवरी फेलियर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एवरी फेलियर इज़ एन इंडिकेशन मतलब संकेत है ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नए उम्मीद का या नए मौके का। कभी कभी हम अपनी ही सोच में उलझ कर रह जाते हैं। समटाइम्स वी गेट इंटेंगल्ड, टेंगल्ड मतलब उलझा हुआ, इंटेंगल्ड है ना। समटाइम्स वी गेट इंटेंगल्ड इन या एंटेंगल्ड इन आवर ओन थॉट्स, कभी कभी हम अपनी ही सोच में उलझ कर रह जाते हैं। हर चीज़ की एक सीमा होती है, चाहे वो सब्र ही क्यों ना हो। एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट, इवन पेशेंस, एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट, इवन पेशेंस। कभी कभी अपने दिल की सुनना ही सबसे अच्छा होता है। समटाइम्स लिसनिंग टू योर हार्ट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। आई ओवरलुक्ड इट, आई ओवरलुक्ड इट। ये काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। दिस टास्क इज़ क्वाइट डॉन्टिंग, दिस टास्क इज़ क्वाइट डॉन्टिंग। मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एंटिसिपेट दैट, आई डिड नॉट एंटिसिपेट दैट। क्या ये सच में मायने रखता है? डज इट रियली मैटर, डज इट रियली मैटर। मैंने सोचा था कि ये आसान होगा। आई थॉट इट वुड बी ईजी, आई थॉट इट वुड बी ईजी। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतने ही सेंटेंस बता रही हूँ। अगले वीडियो में मैं और सेंटेंसेस की बात करूँगी, क्योंकि ये सेंटेंसेस ऑलरेडी लॉन्ग है। मैं बहुत सारे सेंटेंसेस एक वीडियो में बताऊँगी तो वो आपको याद होंगे भी नहीं।
तो ऐसे वीडियो को देखने का या ऐसे सेंटेंसेस देखने का मतलब भी नहीं है जो आप भूल जाओ। सो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही सेंटेंसेस। अगले वीडियो में या आगे के आने वाले वीडियोस में मैं और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बताऊंगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यही सारे सेंटेंसेस जो हम यूज करते हैं बहुत यूजफुल हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, ऐसे आपको और इंग्लिश सेंटेंसेस चाहिए जो बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हैं, थोड़े ट्रिकी भी हैं, तो नीचे कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आगे ऐसे और वीडियोस लाते रहूंगी। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।